और किरण जी दिल्ली में रहती है, उनको ना कृषि का ज्ञान है, ना किसानों से मिलती है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनको मजबूर कर दिया, जो राजमहलों में रहने वाले नेता थे वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, वो अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। नहीं, जितने नेता यात्रा निकाल रहे हैं, जो सत्ता में रहे हुए हैं भूतकाल में, अगर वो अपने उस वक़्त सत्ता के समय के जो गलत काम किए थे, जिस वजह से वो हारे, उसकी क्षमा याचना करें। हरियाणा के ताज़ा राजनीतिक हालात जानने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बात करें, जो विपक्ष है वो बेरोजगारी को लेकर काफ़ी हमलावर है, कह रहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल गांधी आए थे, उन्होंने तो कह दिया कि हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन बन चुका है। नहीं, चैंपियन बेरोजगारी में जो कांग्रेस के नेता बन चुके हैं, ये सही है कि पिछले कई सालों से जनता ने हर प्रदेश में केंद्र स्तर पर उनको नकार दिया और उनको मजबूर कर दिया। जो राजमहलों में रहने वाले नेता थे वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, वो अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं। हरियाणा को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो लाखों लोग दूसरे प्रदेशों के फरीदाबाद में, गुड़गांव में, पानीपत में, सोनीपत में उनको रोजगार देता है। हरियाणा के कृषि करने के लिए भी जो मजदूर है हमारे प्रदेश में नहीं मिलते, राजस्थान और पंजाब से आते हैं। सरकारी नौकरियां की जरूर सीमाएं हैं, लेकिन वो भी हरियाणा सरकार ने पिछले कांग्रेस के सरकार से ज़्यादा दी हैं। अभी भी 50,000 नौकरियां और नहीं देने का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। लेकिन ये कांग्रेस के नेता जो हैं भ्रम फैला करके जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। जनता इन चीज़ों को समझती है। सर, बात करें किरण चौधरी की, वो दिग्गज नेता है कांग्रेस की। वो आरोप लगाते कृषि मंत्री बार बार किसानों के दावे और वादे तो करते किसानों के बारे में, लेकिन हकीकत में जो है धरातल पर कुछ नहीं होता। किसान बीज, पानी, खाद और उचित भाव के लिए तरस जाते हैं। जो मैं करता हूँ उसको किसान समझते हैं, किसानों को उनको लाभ भी मिल रहा है। और किरण जी दिल्ली में रहती है, उनको ना कृषि का ज्ञान है, ना किसानों से मिलती है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारी जो नीतियां हैं, हमने जो काम किया है, उससे भिवानी जिले के किसान, हरियाणा के किसान संतुष्ट हैं। सर, बात करें गांव की छोटी सरकार की, जो सरपंच अभी चुन के आए थे, वो ई टेंडरिंग को लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो जो 24 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। एक सीट भी बीजेपी की नहीं आने देंगे। 6300 सरपंच एकजुट होंगे। नहीं, वो कुछ भ्रम है, उनको समझाने में कमी रहेगी, हम उनको समझाएंगे। हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को और ज़्यादा मजबूती दी है, उनकी ताकत बढ़ाई है। और चाहे ये जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, उनको अपने फैसले खुद लेने का हक दिया है। तो ये जो उनको अच्छी तरह समझ में आएगा तो वो आंदोलन का रास्ता छोड़ देंगे। सर, बात करें एक संदीप सिंह पर जो आरोप लगे, सरकार की काफ़ी बदनामी हो रही है, विपक्ष काफ़ी हावी हो रहा है, मांग हो रही है उनको बर्खास्त करने की। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लग जाता है तो उसकी जांच होती है, फिर उसका कोर्ट में चालान पेश होता है, फिर कोर्ट उसकी सज़ा देती है। वो प्रक्रिया, अगर दोषी होगा तो उनको सज़ा मिलेगी, नहीं होगा तो कोर्ट अपना काम करेगी। सर, अंतिम सवाल। राहुल चौटाला भी यात्रा निकाल रहे हैं, मानते हैं कि पूरा विपक्ष जो है चुनावी मूड में। नहीं, जितने नेता यात्रा निकाल रहे हैं, जो सत्ता में रहे हुए हैं भूतकाल में, अगर वो अपने उस वक़्त सत्ता के समय के जो गलत काम किए थे, जिस वजह से वो हारे, उसकी क्षमा याचना करें और अच्छे काम करने का वायदा करें, फिर तो यात्रा का फ़ायदा है, वरना यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं। धन्यवाद सर। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी के मामले में जो राहुल गांधी ने बयान दिया वो हरियाणा को बदनाम करने का है। इसके साथ ही उन्होंने किरण चौधरी और संदीप सिंह पर लग रहे आरोपों पर भी अपना जवाब दिया है। अब इन किसके वादों में कितना दम है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर पार्टी एक दूसरे पर हावी होने की पूरे वो जो है वो बयानबाजी के तहत हावी हो रही है और चुनावी मोड में है। अब 24 का चुनाव किसके पक्ष में होगा ये तो जनता ने तय करना है। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।